वाई मैन स्टार्ट विनिंग आफ्टर 30। तो इस वीडियो में मैं डिटेल ब्रेक डाउन करूँगा कि सोसाइटी आपको कैसे ब्रेन वॉश करती है। तो पहले आप अपने टीनेज लाइफस्टाइल में जाते हैं। जब आप टीनेजर होते हो तो आपका पूरा टाइम तो कॉलेज में स्कूल में जाता है, स्कूल या कॉलेज, जूनियर कॉलेज। 20s में आप जब एंटर करते हो तब आप शायद बैचलर्स करते हो, मास्टर्स तक आते आते शायद आपके 24 हो जाते हैं। फिर आपको कोई जॉब मिलती है, तो जॉब में भी आपकी कोई हाई सैलरी नहीं होती, वो एंट्री लेवल जॉब होती है। आप लेट 30s तक आते आते तब आपको किधर शायद छोटा सा प्रमोशन मिलता होगा। 30s जब हिट करते हो तब आपको दिमाग में थोड़े आइडियाज़ आते हैं कि मैं शायद एक बिज़नेस ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि तब आपके पास थोड़ी सेविंग होती है जॉब से। आप ये भी सोचते हो कि मुझे कोई नई स्किल सीखनी है। शायद आपको स्कूल या कॉलेज के टाइम कुछ किस चीज़ में इंटरेस्ट था लेकिन आपको शायद सीखने को नहीं मिला। जैसे मुझे बचपन में कराटे क्लासेस लगा दिया था, मैं शायद 5th स्टैंडर्ड में था तब, लेकिन मैं बहुत मोटा था, मुझे ब्रोंकाइटिस भी था, बिल्कुल स्टैमिना नहीं था। तो तब मैंने क्विट किया था और मुझे बहुत बुरा लगा था। तो अब मैं शायद फिर से मार्शल आर्ट्स क्लासेस ज्वाइन करूँगा। एनीवे, गेटिंग बैक टू द पॉइंट। तो आप जैसे 30s क्रॉस करते हो, आप में वो थॉट्स आते हैं कि अभी मेरे पास किसी चीज़ का डर नहीं है, मुझे कोई तो नई चीज़ ट्राई करनी है। कोई भी आप सक्सेसफुल मर्दों को देखो, जैसे एलेक्स पेरेरा, आप अगर MMA देखते हो तो आपको याद होगा, वो डबल वेट चैम्पियन है, उसकी एज 38 है। इस्लाम माकाशेव, वो भी डबल चैम्प है, उसकी एज भी अराउंड 35 है। हबीब नूरमैगोडोमेडोव, उसको भी देखना, वो भी 30s के बाद ही एक पीक सक्सेस मिली उसको, सब लोग, दुनिया भर के लोग उसको जानने लगे। कॉनर मैकग्रेगर, जिसके कोई फ़ैन है आप में से, वो उसका भी एग्जाम्पल लेना। तो वो लोग आफ्टर 30 सक्सेसफुल हुए। जो KFC का बंदा है, कर्नल सैंडर्स, जो कुछ भी, उस बंदे ने कंपनी ही अपनी आफ्टर 60 स्टार्ट की थी। उसने, उस बेचारे ने इतना फेलियर देखा था। उसने तो वो KFC का चिकन जो हम अभी खाते हैं, उसका स्टॉल बहुत उसके टाइम में एक पेट्रोल पंप पे डाला था। छोटी सी जगह ली थी उसने रेंट पे और बोला कि मैं इधर डालोगे स्टॉल, तो वो हिट हुआ उधर। तब लोगों को अच्छा लगा, तब उसने वो फ्रेंचाइजी मॉडल में गया। उसकी अब स्टोरी आप देख लोगे यूट्यूब पे, मैं नहीं डिटेल में जाऊँगा। तो ओवरऑल मैसेज यही है, मर्दों की लाइफ आफ्टर 30s ही पीक पे पहुंचते हैं वो, मतलब लेट 20s से 50s उनका प्राइम टाइम होता है। 50s क्या, मैं तो बियॉन्ड भी बोलूँगा। अगर आप वर्कआउट करते हो, अपने आप को शेप में रखते हो, थोड़ा नई चीज़ों से आप अपडेटेड रहते हो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तब आपकी पीक तो हमेशा चलती रहेगी, एटलीस्ट 60s तक तो होगी भी। लेकिन जब आप 28 में पहुंचते हो तब आपको सोसाइटी आप पे फुल स्टॉप लगाती है। कैसे? शादी की बात करके। अब बात करते हैं लड़कियों की। जब वो टीनेज में होती है, मान लो 18 से 25, उस एज में वो लड़कियों का प्राइम टाइम होता है। जैसे मर्द का 30s या 40s एक पीक टाइम रहता है ना, कि उसको अब सब, मतलब एक आ गया कॉन्फिडेंस कि मैं कुछ भी करूँगा, वो सक्सेसफुल बनते हैं। वैसे ही और लड़कियों का वो पीक टाइम 18 से 25 होता है। उनको दुनिया भर के मर्द अटेंशन देते हैं। उन लड़कियों के एज के छोटे लड़के, वो भी उन पर लाइन मारते हैं। उनके एज के लड़के भी उन पे लाइन मारते हैं। उनसे बड़े जो लड़के होते हैं वो भी लाइन मारते हैं। उन लड़कियों के DM में आपके सिटी में या कोई भी स्टेट में जो फेमस लड़का होगा, कोई स्पोर्ट्स बैकग्राउंड का लड़का होगा या कोई छोटा मोटा एक्टर होगा, जो कुछ भी, वो भी उसके DM में होगा। वो लड़की उससे मिलती भी होगी, आपको नहीं पता होगा। लड़कियों को बैक ऑफ द माइंड पता होता है कि जैसी मेरी एज बढ़ेगी मेरा अट्रैक्टिवनेस कम होने वाला है। देखो, जो बायोलॉजी है वो मैं बोल रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है। और ये कुछ गलत नहीं है, जो उनके फिजिकल फीचर्स होते हैं वो थोड़े लेस अपीलिंग होते हैं। ऐसे नहीं कि वो पूरे बदसूरत होते हैं, जो है वो है। तो लड़कों को थोड़ी कम अपीलिंग लगती है जैसे उनका एज बढ़ता है। तो लड़कियों की पता होता है कि हाँ, इस एज के बाद मुझे कोई ज़्यादा मत भाव नहीं देने वाले। तो अभी ये जो टाइम है मेरे पास 18 से 25, तब तक मैं जितने मज़े करने हैं वो सब करूँगी। मज़े का मतलब क्या, जो वो बोलते हैं ना आजकल, आई एम इन माई हीलिंग फेज, और आई एम एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, या कृष्णा सदा सहारते, ये सब लिखते हैं ना स्टेटस में, या आपके रिलीजन का जो कोई भी लाइन है, वो सब उस कैटेगरी में आते हैं। तो होता क्या है, जब लड़की की एज 28 पहुंचती है तब लड़की को शादी करनी पड़ती है। तब वो खुद चाहती है कि मैं करूं। क्यों? तब उसने तो सब मर्दों के साथ मस्ती कर ली जो उसको अट्रैक्टिव लगते थे, उन लड़कों ने तो उसको छोड़ दिया। या फिर ये लड़की उन लड़कों को सीरियसली नहीं लेती थी उसके पीक टाइम पीरियड में। तो ये जब 28 की होती है तब वो किसी सिम को पकड़ती है जिसकी लाइफ स्टेबल है, जो लाइफ में कुछ उछल कूद नहीं कर रहा, जो पैसे कमा रहा है, जो जिसके पास इतना इनकम है कि वो पूरा घर चला सकता है।
तो ऐसे गधे को वो लड़की पकड़ लेती है। और यही तो है, तो आप समझ गए वो डायनामिक। 28 की एज में लड़की एक लूजिंग ग्राउंड पे होती है, तब उसकी शादी की है तो वो जीतती है। उसके लिए वो अचीवमेंट है कि मैंने एक गधे को पकड़ लिया जो मुझे संभाल लेगा हमेशा। लड़कों का एक सिम का जब 28 में शादी होती है तब वो आगे पहुंच सकता था, आपकी खुद की कंपनी खोल सकता था, खुद की एजेंसी स्टार्ट कर सकता था, कोई नई स्किल सीख सकता था, दुनिया घूमने जा सकता था। लेकिन उसने ये देखा कि मुझे लड़की मिल रही है, तो वो आगे नहीं गया, वो पीछे आया। आप देख रहे हो डायनामिक। और लड़की आगे आ गई, लड़की जीत गई, ये सिंप हार गया। क्योंकि सोसाइटी चाहती नहीं कि मर्द खुद का कुछ करे, उसमें वो कॉन्फिडेंस ना है कि वो सब जीते। किसी मर्द की 28 की एज में शादी होती है तो उसके लाइफ के गोल ही नहीं रहते। वो यही सोचेगा अभी कि अभी शादी हुई है, फिर से वो पीयर प्रेशर में आ जाएगा, फिर आप तो बच्चे भी करने, बच्चे क्यों नहीं हुए, ये सब क्वेश्चन पूछेंगे आपके पेरेंट्स और आसपास के लोग। तो वो मर्द यही देखेगा अभी बच्चा हुआ है, फिर अभी वो दिमाग लगाएगा कि ये बच्चे का क्या होगा। जैसे हम यूजुअल कॉन्वर्सेशन में ये बोलते हैं ना कि नहीं मुझे पैसे कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे जो वो बोलते हैं ना मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है, वो मुझे वर्ड ख़त्म होता है उनके लाइफ से। वो पूरा घुस जाते हैं मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को ये पढ़ाई करवानी है, उसको ये क्लास में डालना है, उसको ये साइकिल दिलानी है, उसको इस कॉलेज में एडमिशन दिलानी है, उसको बाद में यूएस भेजना है। तो वो मर्द खुद तो सक्सेसफुल बनता नहीं, फिर वो अपने जो टूटे हुए सपने जो उसने खुद कुछ अचीव किया नहीं, वो अपने बच्चे में देखता है। तुम्हारा बच्चा ठीक है, कुछ बच्चे होते भी हैं सक्सेसफुल, लेकिन तुम्हारे बच्चे के सक्सेसफुल बनने के चांसेस क्या है? तुम्हारे जो स्पर्म्स में जो तुम्हारा डीएनए गया है, अनसक्सेसफुल डीएनए तुम्हारे बच्चे में, तो तुम एक्सपेक्ट कैसे करोगे कि तुम्हारा बच्चा सक्सेसफुल बने? फिर यही मर्द होते हैं, पेरेंट्स वो बनते हैं जो बच्चे पे प्रेशर डालते कि तुझे मार्क्स कम क्यों मिले और मिलने चाहिए। मतलब आप देख रहे हो जो अंदर का टूटा हुआ उनका ईगो होता है कि मैंने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, वो अपने बच्चे में देखते हैं। तो आपको इस लाइफस्टाइल में नहीं जाना है। और बाय द वे आज के टाइम पे शादी इज़ नॉट अ विनिंग गेम फॉर मैन। जो पहले शादी का कॉन्सेप्ट था 80s या 90s में, उसके पहले मैन वॉज अ प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर। वो औरत का लाइक ही यूज टू प्रोटेक्ट हर। एंड औरत का रोल था कि वो नर्चरिंग थी, वो बच्चे को संभालेगी, फैमिली को थोड़ा अच्छा रखेगी, हेल्दी खाना खिला के, कुछ वैल्यूज़ डालेगी अपने बच्चे में, स्पेशली लड़की में। ये रोल था। अभी का क्या हुआ है, लड़की अभी पैसे कमाती है एंड इट्स गुड, नथिंग रॉन्ग विद इट, मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा। तो लड़की को मर्द की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। प्रोटेक्शन की बात आप करते हैं, जंगल में तो हम रहते हैं नहीं, सिटीज़ में रहते हैं, इधर तो आजकल कोई ऐसे मार पिटाई करने आता नहीं है, तो प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत नहीं होती और सर्वाइवल के लिए पैसे भी कमाती है। तो वो शादी का डायनामिक आज मैटर नहीं करता। लड़कियां शादी तभी करती हैं जब उनका कोई और इंटेंशन है, इस मर्द को फंसा के मैं उसकी प्रॉपर्टी ले लूँगी और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाऊँगी। ये जब इंटेंशन होता है तो ऐसे मर्दों के साथ वो शादी करती हैं। और ये सब प्री प्लान्ड होता है। उनको लड़कियां ना मतलब समझ सकती है कि इस मर्द को किसी औरत ने पहले भाव नहीं दिया होगा, ये डेस्परेट है शादी के लिए और ये चाहता है मुझे कि ये मेरी केयर लेगा। तो ऐसे मर्द को ये औरतें आजकल गधा बनाती हैं। तो आप भी अगर 30s के ओवर हो या बिलो 30s हो तो एक मैसेज समझ लेना, आपको हमेशा फिट रहना है, किसी भी हॉबी में आपको हमेशा एंगेज रहना है, नई स्किल सीखनी है और हमेशा खुद का बॉस बनने का सोचना है, एक कॉर्पोरेट स्लेव नहीं बनना है। तभी आपकी 30s की लाइफ या बियॉन्ड थोड़ी स्टेबल या सक्सेसफुल होगी, बोल सकता हूँ मैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बस लाइक करना और सब्सक्राइब करना। टिल देन मिलते हैं।